प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र सर और पुनः स्वागत है आप सभी का एग्जाम दर्शन पर। एग्जाम दर्शन के सभी सुधी श्रोताओं का सत्येंद्र सर का नमस्कार। उम्मीद करेंगे कि आप सभी स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। 2 दिन बाद आपको फिर से वीडियो प्राप्त होने जा रही। थोड़ा सा रेगुलर नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन जहां तक हमने आप सभी को बताया था ठीक उसी के आगे से पार्ट 2 के नाम से हम इस वीडियो को डाल देंगे। कैसा लग रहा है एग्जाम दर्शन का ये सेशन? और हमने आपके लिए देखो क्या खूबसूरती दर्शाई है। ऐसा ही कुछ हम आप सभी को पढ़ाने चल रहे हैं, लेकिन आप लोग अपना प्रेम जरूर दर्शाया करो, कमेंट अच्छे से किया करो। 100 कमेंट तो आ ही जाने चाहिए। 2-3 हजार लोग वॉच करते हो, सोचो आपसे कमेंट नहीं किया जाता। मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ फ्री में, चवन्नी पैसा नहीं लेता हूँ, केवल आप अच्छे से देख लो, सेशन अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। और जेन्युइन कंटेंट आप तक पहुंचा रहा हूँ, जेन्युइन एकदम मतलब मजबूत कंटेंट। बावजूद उसके भी आप सभी जो है हमारे साथ नहीं हो। खैर कोई बात नहीं है, आ जाइए। आरबीसी तक बात कंप्लीट कर दिया था, डब्ल्यूबीसी तक। आज मैं आप सभी को बहुत प्यार से बात करा देता हूं प्लेटलेट्स से, जिन्हें बिंबाणु कहा जाता है। यह बात भी बहुत ध्यान से समझना है। सभी लोग इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखेंगे कि हम इन्हें बिंबाणु कहते हैं। क्लियर है? हाँ, तो प्यारे बच्चे माफी चाहेंगे, असुविधा के लिए खेद है। ये ध्यान रखना, निर्माण कार्य चूंकि प्रगति पर है तो थोड़ी बड़ी समस्याएं बन जाती हैं। ठीक है? हाँ जी, जल्दी से मनो देख लो, बैठ उछल रहा है। इसका ध्यान रखना है, ठीक है? थैंक यू। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, रहने दो, कोई दिक्कत। तो बच्चों आ जाओ, हमारी बात होगी प्लेटलेट्स पर। अन्य नाम थ्रम्बोसाइट। देखो, थ्रम्बो का मतलब होता है क्लाट करना, और क्लाट करने का मतलब होता है थक्का जमाना। और ये जो थक्का जमाने की प्रक्रिया है मेरे बच्चों, ये प्लेटलेट्स के थ्रू होती है। निर्माण इसका अस्थि मज्जा में होता है। पूरी दुनिया पहले इस बात को स्वीकार कर ले। जीवन काल 8 से 10 मीटर दिन का होता है। सॉरी, आकार इसका असामान्य मतलब इरेगुलर शेप का है, कोई आकार नहीं है। कार्य इसका बच्चों थक्का जमाना। संख्या 4.5 से 5.5 लाख होती है पर 100 ml HB। नोट में मैंने एक बात दे दिया है कि सर रुधिर का थक्का जमने की प्रक्रिया जो है, वो थक्का जमने में जो समय लगेगा 4 से लेकर के 5 मिनट का लगेगा। बोले कि सर रुधिर में सहायक जो विटामिन है वो होती है कौन सी, याद रखना है। ठीक है, एक सेकंड, गंभीरता से आप समझते हुए चलिए। इसने कहा कि सर सहायक विटामिन के है, खनिज जो होगी वो कैल्शियम होगी। जो मेरे भाई प्रोटीन होती है उसमें थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन और फाइब्रिन होती है। लेकिन सर यहाँ ध्यान रखना कि जो थ्रोम्बिन है वो हिपैरिन को निष्क्रिय करने का काम कर रही है। वहीं पर आपकी फाइब्रिन फाइबर्स का निर्माण कर लेगी। लेकिन फाइब्रिनोजिन जो होती है वो मेन क्लॉटिंग प्रोटीन होती है, ये याद रखना है। क्योंकि ब्लड प्रोटीन है ये सभी, याद रखना। क्लियर है? अगला देखो, इसने पूछा सर कुछ फैक्ट दे दे। थक्का जमना शरीर के अंदर की प्रक्रिया है, लेकिन मेरे बच्चे जमावट शरीर के बाहर की प्रक्रिया है। जब हमारे शरीर में हिपैरिन की कमी हो जाती है तो हमें कृत्रिम हिपैरिन चढ़ाया जाता है। अब सर जी ये जो कृत्रिम हिपैरिन है जिसका नाम हीरोडिन होता है, यहाँ ध्यान रखना कि रक्त बैंक में रुधिर में थक्का जमने से बचने के लिए रसायन प्रयोग करते हैं, वो सोडियम ऑक्सलेट और कैल्शियम सिट्रेट जैसे रसायन होते हैं, ये ध्यान दें। बोले सर इसे अब कंसंट्रेट करना। अब हमारे यहाँ प्यारे बच्चों जब प्लेटलेट्स पे डिसऑर्डर आ जाए तो थक्का जमने से या थकावट, रुधिर के थक्का जमने संबंधी समस्याएं जो देखी जाती हैं उसमें एक बहुत चर्चित रोग है
नाम आपने सुना होगा हीमोफीलिया। लोगों को डेंगू भी हो जाता है। तो मुझे एक प्रश्न बताइएगा कि डेंगू किसके कारण होता है, वायरस के कारण होगा या जीवाणु के कारण होगा या विषाणु के कारण होगा? या तो दो गुरुजी आपने एक ही कह दिया है, लेकिन फिर भी तुम बताना। या परजीवी के कारण होते हैं या कवक के कारण होते हैं? अगर होते हैं तो उसका नाम भी बता दीजिएगा कि किसके कारण होते हैं। एक रोग है बच्चों टाइफाइड। अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो जाए तो बताओ कि टाइफाइड की वो जांच किससे करेगा, ये जरा ध्यान रखिएगा। तो टाइफाइड परीक्षण वो किससे करेगा, इस बात का भी मुझे ध्यान दीजिएगा और जल्दी से बताइएगा। तो मुद्दा हीमोफीलिया, देखो इसे शाही रोग कहते हैं, इसलिए हमने एक शाही व्यवस्था करके ताज लगा दिया है। रॉयल डिजीज है क्योंकि ये रोग ब्रिटेन की महारानी को हुआ था सबसे पहली बार। रानी भी नहीं रही होंगी बच्चों, महारानी है। रानियों की भी जो रानी हो जाए उसे महारानी कहते हैं, और उनका नाम था विक्टोरिया। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? अब यहां ध्यान देने की बात है, कारण इसमें ध्यान रखेंगे, कारण नहीं हो सकता, ये फैक्ट गलत है बच्चों, ये ध्यान रखना। इसमें प्रभाव देखने को मिलेगा कि जब भी चोट लगेगी तो रुधिर का जो थक्का है वो नहीं जम पाएगा, क्योंकि वस्तुतः रुधिर का थक्का 4 से 5 मिनट में जमना चाहिए, लेकिन थक्का जम नहीं पाता है। और यह एक जेनेटिक रोग है, आनुवांशिक रोग है। अब मुझे जरूर बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो आनुवांशिक हैं, मुझे सभी आनुवांशिक रोगों को जरूर बताइएगा। और कौन से ऐसे रोग हैं जो एक्स लिंक्ड हैं, यक्स लिंक्ड हैं, ये जरूर बताइएगा। यानी यक्स संलग्न रोग कौन कौन से हैं ये ध्यान देंगे, जरूर बताइएगा, इंतजार। फिर बात आती है ब्लड ग्रुप की। इसने पूछा कि सर जी इसे खोजा किसने? सबसे पहले 1900 में खोजी। खोज हुई क्यों? पहले कहा था बच्चों जब चोट वोट लग जाती थी तो आदमी कुकुर का रक्त चढ़ा देता था, क्योंकि रक्त का मतलब यही था कि लाल जो है वही रक्त है। जैसे बेटा चाहे काला हो चाहे गोरा, वो माँ की नजर में लाल होगा, तो वैसे रक्त को लाल समझा जाता था बस। तो किसी का भी रक्त किसी को चढ़ा दिया जाता था। फिर 1900 में क्या हुआ कि भगवान ने कार्ल एंड स्टीनर को बुद्धि दिया कि बेटा तुम ब्लड ग्रुप पहले खोजो, आदमी बचे नहीं, पैदा करने कोई मतलब ही नहीं हो रहा है। तो कार्ल एंड स्टीनर ने क्या किया कि आरबीसी को वॉच किया। यहाँ देखो आरबीसी को वॉच किया, यहाँ हमने आरबीसी को बना रखा है, और देखा जब इनकी सरफेस एरिया पर इनको एक एंटीजन दिखाई दिया, विदेशी कण है, ये ध्यान रखना, जो ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं। अगर हमारा प्रश्न बन जाए कि रक्त समूह का निर्धारण करता कौन है, तो तुम्हें आंसर करना है कि सर रक्त समूह का निर्धारण करने का काम किसका है? प्यार से इस बात का तुम्हें आंसर करना है कि सर जी ब्लड ग्रुप जो निर्धारित करेगा वो होगा एंटीजन। क्लियर? अब एंटीजन ने निर्धारित कर दिया। इस आदमी ने क्या किया कि सबसे पहले 3 समूह बताए, ए बी ओ, ध्यान रखना, और चौथे समूह की खोज भी हो गई ए बी की, और उसको 1902 में डी क्रिस्टेलो और स्टलरी ने खोज दिया। लेकिन लैंड स्टीनर का काम चूंकि लोक हित में था, और जब आदमी अल्फ्रेड नोबेल मरने लगा था तो उसने कहा था कि गुरु जो काम अच्छा करेगा, लोक हित में काम करेगा, उस आदमी को तुम नोबेल पुरस्कार दीजिएगा। समझ में आ रही है? भोसड़ी पढ़ा। बच्चों डी क्रिस्टिलो और स्टेलरी ने किया था, इस चीज का तुम्हें ध्यान देना है। क्लियर? अब मुद्दे की बात पे आओ। इसने कहा नोट में कि हमारे आरबीसी की सतह पर जिस प्रकार का एंटीजन प्रेजेंट होगा वही एंटीजन मेरे भाई हमारे ब्लड ग्रुप का निर्धारण करता। और ब्लड ग्रुप में आपने देखा कि एंटीजन हमेशा एंटीबॉडी के विपरीत होगा। अगर किसी का एंटीजन ए होगा तो एंटीबॉडी स्मॉल बी हो जाएगी, ये ध्यान। अब एंटीबॉडी प्लाज्मा व डब्ल्यूबीसी की सतह पर देखने को मिलेंगे, ये ध्यान रखें। मुद्दे की बात, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ है, जो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ए एंटीजन, हाँ नहीं, जा तू जा। ब्लड ग्रुप ए है, ये ध्यान रखना, और ये ब्लड ग्रुप ए जो है वो मेरे बच्चे उसका एंटीजन ए ही होगा, लेकिन एंटीबॉडी स्मॉल बी होगा। मनोज बीच बीच में वो देख, हो जाएगा मेरे भाई। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी ही होगा, इसका अपोजिट ये हो जाएगा। लेकिन अगर सर ये बी है तो एंटीजन तो इसमें पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछते हैं, लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाए जाते। लेकिन ब्लड ग्रुप अगर हमारा, ध्यान दे, अगर ब्लड ग्रुप हमारा ओ हो जाए तो एंटीजन नहीं पाया जाएगा, लेकिन एंटीबॉडी पाया जाएगा। अच्छा, इसी गुण के कारण आप ध्यान रखना,
कि इन्हें हम किसी भी समूह को देते भी हैं। आइए मैं आगे दिखाता भी हूं। देखो यहाँ हमने बनाया है यही बात, और ये तरीका, अगर ये ए है तो सर ये ए है, ये स्मॉल बी है, ये बी है तो एंटीजन का अपोजिट आपका स्मॉल बी। ए बी सर्वग्राही है, याद रखना मेरे बच्चों, यहाँ पर इसका एंटीजन ए बी ही होगा, लेकिन एंटीबॉडी नहीं होगा, बहुत पूछता है। सर्वदाता ओ है, एंटीजन नहीं होगा, एंटीबॉडी पाया जाएगा, याद रखना। अब यहाँ जुगाड़ लगाया हूं, देखो जैसे ओ समूह है तो ओ में मेरे भाई यहाँ ओ पाया गया है, ध्यान दे, ओ यहाँ यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब ओ में एंटीजन पाया जाए, एंटीबॉडी पाया जाएगा, लेकिन सर एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। उसी तरह से रक्त समूह ए बी में एंटीजन तो पाया जाता है सर, लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ये ध्यान दे। उसके बाद मेरे भाई हमारी बात आ जाती है रुधिर के आधान में कि कौन किसे कौन सा समूह देगा, अपना अपने को देगा। इसी कॉन्सेप्ट पे जीवित रहो। क्या कहा मैंने कहा कि सर अपना अपने को दे देगा, ये ध्यान रखना। तो अपना अपने को कैसे दे रहा है, ध्यान रखो। ए को रक्त दिया, और ए बी चूंकि भिखारी टाइप आदमी है, इसने कहा जी मैडम तुम चाहे दो चाहे ना दो हम ले लेंगे, तो ए बी को इसने मजबूरन दे दिया। और इसने कहा कि किससे ले सकता है, इसने कहा अपना अपने से लेगा, और ओ यानी ऊपर वाला, उससे भी इसने ले लिया भाई। तो उसी तरह से बी देखो, बी ने बी को दिया और ए बी को दिया, क्योंकि ए बी मांग कर लेगा, और बी से लिया और ओ से लिया। लेकिन ए बी से पूछा कि गुरु तुम किसे दोगे, कहा यार हम गरीब आदमी है, भिखारी आदमी, किसे दे देंगे, झोरा उठाएंगे चले जाएंगे, लेकिन अपने वाले को दे देंगे। कहा जरूरत पड़ी तो हम अपने वाले को मेरे भाई दे देंगे, ये बात ध्यान रखना। इसके लिए हम पीछे नहीं जाएंगे, तो अपना अपने को दे दिया। लेकिन कहा लोगे किससे, कहा जी हम आपसे भी मांग लेंगे, आपसे भी, अपने से भी, और ऊपर वाले से तो मांगेंगे ही, मतलब सभी ए बी और ओ से ले लिया। इसने सर्वदाता से बात किया, भगवान जी ये बताओ तुम किसे दोगे, कहा यार हम तो सबको देंगे, आपको भी आपको भी आपको भी और अपने को भी। इसने देखो सबको दे दिया। इसने पूछा जी किससे लोगे, कहा हमें कौन देगा हमारे सिवा, मुझे कौन देगा तुम्हारे सिवा, ये याद रखना, मुझे कौन देगा तुम्हारे सिवा। प्रश्नों की जवाब जरूर दिया करो, सेशन का थोड़ा सा ऊर्जा दिया करो, तारीफ और कर दिया करो, तो मोटिवेशन आ जाएगा, तो मैं वीडियो बनाने में मजबूर रहूं। अब पता चला कि मैं कोई कमेंटे नहीं आ रहे हैं अच्छे खासे, लगे कि हाँ आप अच्छा कर रहे हो, तब तो मुझे अच्छा लग जाएगा। एग्जाम दर्शन आप में एक जीविता का काम करेगा आगे चल करके, और हमारे कुछ सपने हैं कि हम इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को सेवा दूं, ऐसा मेरी इच्छा है, समझ गए। तो उसके लिए आप ऊर्जा दो। उसी तरह से देखो ए फॉर अनारकली अमीर हो गई, अभी कह रही कि हम अमीर लोगों से ही बात करने वाले हैं, तो बोला किसे दोगी, कहा अपने जैसे अमीर को। बोला और किसे, कहा अमीर भिखारी आएगा तो दूंगा, डिजिटल भिखारी। फिर इसने कहा जी और, इसने कहा जी अमीर आदमी से ही लूंगी, गरीब से भी ले लूंगी, अमीर भगवान से भी गरीब भगवान से भी, मतलब जो पक्ष में है उनसे भी, जो नहीं है उनसे भी मांग लूंगी। इसी तरह से बी के साथ हुआ, ए बी से कहा गया, तो इसने कहा जी हम तो कमजोर हैं, अपने वाले को दे ले वही बहुत है। फिर इसने कहा जी तुम, इसने कहा जी हम सभी से ले ले, और बताओ, इसने कहा जी हम सभी। बोले ये बताओ ओ पॉजिटिव तुम, बोले सर सभी पॉजिटिव को दे दूंगा, और लेने समय अपने से पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव से कहा गया अनारकली अब गरीब हो चुकी है, बोले तुम जी किससे लेने वाली हो, इसने कहा जी हम किससे लेंगे, बोले हाँ, बोले जी अपने से। पूछा किसे दोगे, बोला अपने से अमीर को भी गरीब को भी, अमीर भिखारी गरीब भिखारी सबको दे दूंगी, लेकिन याद रखना मांग किससे करोगी, लोगी किससे, बोला अपनी तरह कमजोर किसी को ढूंढ लूंगी, और ऊपर वाला जो मेरे पक्ष में है, कमजोर हूं तो कमजोर ही रहेगा वो दे दे। इसने कहा जी बी निगेटिव तुम बताओ, इसने कहा जी अपना अपने से ही लेगा। इसने कहा जी सबसे पहले बात देने की है तो मैं अपने से अमीर को और गरीब को भी। फिर उसके बाद इसने कहा तुम, तो इसने कहा जी हम तो मांग ही लेंगे, दोनों लोग मांगने का ही काम है, लेकिन लेने में इसने कहा अपने से कमजोर से ही और ऊपर वाले से। ए बी निगेटिव से बात हुई, बोले तुम, कहा हम पॉजिटिव निगेटिव दोनों को दे देंगे, लेते समय सभी निगेटिव से ही लेंगे, अपने और गैर। बोले ओ निगेटिव तुम, बोले हम जी सभी को दे देंगे। इसीलिए ये कहा गया है कि आपात स्थितियों में, देखो यहां मैंने कहीं लिखा होगा, आपातकालीन स्थितियों में ओ निगेटिव रुधिर समूह किसी भी समूह के व्यक्ति को दिया जा सकता है, ये ध्यान दे, हर बच्चा ध्यान देगा। अब मुद्दे की बात क्या है मेरे भैया, यहां पर सुन लीजिए, सभी लोग सुन लीजिए, कस के सुन लीजिए।
रक्त समूह में RH की बात आती है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में अचेत पड़ा हुआ है, बताओ कि उसे किस समूह से नवाजा जाए या उसे कौन सा समूह देना यथोचित होगा। तो तुम प्यार से ना आंसर करो यार कि वो निगेटिव एक ऐसा रक्त समूह है भैया जो किसी भी समूह के व्यक्ति को बिना रुधिर के परीक्षण के दे दो, क्योंकि प्रश्न तो ऐसा बन ही जाएगा कि एक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में है जिसे रुधिर परीक्षण का समय नहीं है, बताओ कि वह व्यक्ति कौन सा समूह प्राप्त कर सकता है या उसे कौन सा समूह दिया जा सकता है। तो प्यार से आंसर कर देना यार ओ नेगेटिव। देखो खोज 1940 में होती है कार्लैंड स्टीनर और विनर के द्वारा, चूंकि विनर इनके मित्र थे जो बानर जैसे देखो दिख रहे थे। कैसे दिख रहे थे? बानर जैसे। तो भैया लैंड स्टीनर का ध्यान बानर पे गया। और कैसे बंदर पे गया? इस समूह की खोज रेहेसस प्रजाति के अफ्रीकी बंदर में देखने को मिलती है, अफ्रीकी बंदर पर गया। और जब इन्होंने देखा, माइक्रोस्कोप देखो हमने बना रखा है, माइक्रोस्कोप की सहायता से आरबीसी को वॉच किया तो इनकी सरफेस एरिया पर आपको एक एंटीजन देखने को मिला जिसे डी एंटीजन कहा गया। और इन्होंने कहा कि सर जी यदि यह डी एंटीजन मानव की सतह पर पाया जाएगा तो मानव RH पॉजिटिव होगा। बोले अगर नहीं पाया गया तो सर? बोले सर जी फिर यह RH निगेटिव हो जाएगा जो देखने को मिल रहा है। बोले अच्छा जी इसका क्या फायदा नुकसान है? हम बताते हैं। बोले विश्व में 85% लोग ऐसे हैं जो RH पॉजिटिव है और पूरे भारत में 97% लोग ऐसे हैं जो RH पॉजिटिव है। यानी भारत में 3% और पूरे विश्व में 15%। और विशेष रूप से यह समस्या गोरी प्रजाति के लोगों में देखने को मिलती है मेरे भाई। कैसी? गोरी प्रजाति के लोगों में। कस के पढ़िएगा, सेशन बढ़िया लगे तो जरूर प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, यही कहूंगा बस, और कुछ नहीं। पैसा नहीं लूंगा, बिल्कुल घबराना नहीं। मुफ्त भाव से डेप्थ में कंटेंट, गहराई के साथ कंटेंट पहुंचेगा। कोटा पूर्ति नहीं करूंगा। जब जिस दिन लगता है कि कोटा पूर्ति करना, वीडियो नहीं बनाता हूँ। जिस दिन लगता है कि मैं अच्छा करूंगा, इसीलिए आपको अल्टरनेट मिल जाती है। ठीक है, देखो ध्यान से। आपातकालीन हो गई। इसने कहा कि सर देखो अगर माता RH निगेटिव हो और पिता RH पॉजिटिव हो तो इससे एक समस्या देखने को मिल रही है। बोले कौन सी? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटोलिस बोलते हैं। फिटोसिस लिखा है लेकिन लिस कर लेना, उसे सर फेटोलिस बोलते हैं। बोले सर ये फेटोलिस में होता क्या है? मैंने कहा जी पहली संतान तो जीवित रहती है क्योंकि ये एक्टिव नहीं हो पाते, लेकिन बाद की संतानें मर जाती हैं क्योंकि एक्टिव होगी। इरिथ्रो का मतलब RBC ब्लास्ट ना, ऐसा ही तो पढ़ा था। उसके बाद ध्यान रखें, इसने कहा कि सर अगर माता RH निगेटिव पिता RH पॉजिटिव। अब देखो अगर ध्यान रखो कि पिता RH निगेटिव हो जाए माता RH पॉजिटिव रहे तो 25% रिस्क है, खतरा। लेकिन अगर माता RH निगेटिव और पिता RH पॉजिटिव हो जाए तो 100% खतरा होता है। और ये ध्यान रखना, तुम मुझे कमेंट करके जरूर बता देना कि अगर माता RH निगेटिव है और पिता RH पॉजिटिव है तो होने वाली जो संतान होगी वो कैसी होगी, ये हमारा आप सभी से प्रश्न। होने वाली जो संतान है मेरे भाई वो कैसी होगी ये मुझे बता देना, मैं इसे मिटा देता हूं। ठीक है, मैं लिख दिया था खैर, लेकिन मैं इसे मिटाऊंगा। इसका जवाब भी आप सभी लोग मुझे अपने ऑफलाइन कमेंट के दौरान बताइए। क्या? फिर से अगेन प्रश्न लो। यदि माता RH निगेटिव और पिता RH पॉजिटिव हो तो होने वाली जो संतान होगी वो कैसी होगी? इस बात का प्यारा जवाब आप सभी सुधी श्रोता जो एग्जाम दर्शन पर अपना दर्शन दे रहे हैं वो जरूर दे देंगे। ठीक है, और सही महत्वपूर्ण बात और महत्वपूर्ण सूचना ये है कि यहाँ तक हम सेशन करा दिए हैं। इसके आगे जो मैंने चूंकि मैं बना रखा हूं, अब मैं आप सभी को ना इसके आगे जो बताऊंगा बच्चों ना, वो बताऊंगा रुधिर वर्ग की वंशानुगति और कुछ ब्लड ग्रुप, फिर हार्ट वगैरह की संरचना के बारे में। देखिए ये हमने आपके लिए फॉर्मेट बना करके रखा है, कितना बढ़िया। धमनी, सिरा वगैरह एक एक चीजें देखो। जैसे मेरा वाला है राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, RV, मेरा वाला ही चैम्बर जैसे मैं बनाता हूं, लेकिन थोड़ा सा इसे हमने साइंटिफिक कर दिया है, कुछ अच्छी चीजें चिपका दिया हूं। आगे के जो कंटेंट तुम्हें देखने होंगे तो फिर जुड़ना पड़ेगा तुम्हें किससे? सत्येंद्र सर के साथ। कहां पर जुड़ना पड़ेगा? एग्जाम दर्शन। क्योंकि इसमें आप देखो जैसे हार्ट को हमने रखा है, दोनों हमारे ये लम्स हैं और इन लम्स के बीच यानी फेफड़े के बीच में आप देख पा रहे होंगे कनेक्टेड है।
और दोनों फेफड़ों के बीच जो होती है व्यवस्था उसे मीडियास्टेनम कहते हैं। ऐसा कुछ हमने आप सभी को पूर्ववत बता दिया है, बोलो हाँ। तो मेरे भाई अगली जो तैयारी हमारी है वो इस पर रहेगी, हार्ट वगैरह क्या कैसे काम करता है इसका इंतजार करिएगा नेक्स्ट सेशन के लिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं, वीडियो कैसा लगा और अपना प्यार जरूर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी को आज अम्बेडकर जयंती है तो लास्ट में ही याद आया, लेकिन आप सभी को अम्बेडकर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप उनकी नीतियों का पालन करिए, उनके द्वारा बनाए गए नियम का पालन करिए, उनके द्वारा बनाए गए अनुशासन का पालन करिए और खुद को खूब आगे ले जाइए और आप जल्दी से सफल हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के सेशन में हम विदा लेंगे। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में, लेकिन कैसा वीडियो रहा जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।